राधे राधे। आज हम श्रवण करेंगे श्री हरिराम व्यास जी का जीवन चरित्र। श्री हरिराम व्यास जी ओरछा बुंदेलखंड के निवासी श्री सिमोखन जी शुक्ल के पुत्र रत्न थे। ओरछा राज्य के राजगुरु जैसे कुलीन परिवार में जन्म लेने के कारण राजा एवं प्रजा दोनों ही इनका अत्यंत सम्मान किया करते थे। ये अपने समय के एक अद्वितीय विद्वान थे। इन्होंने शास्त्रों पुराणों का गहन अध्ययन किया था, जिसके कारण इन्हें शास्त्रार्थ करने में कोई भी पराजित नहीं कर पाता तथा जब कोई व्यक्ति अपनी किसी शंका अथवा कोई जिज्ञासा लेकर इनके पास आता था, तब ये शास्त्रों के आधार पर बड़े ही तार्किक ढंग से उसकी समस्या का ऐसा समाधान किया करते कि उसके मन में किसी प्रकार का कोई संशय शेष ही नहीं रह जाता। शास्त्रों में वर्णित गुरु की महिमा को जानकर ये भी एक ऐसा श्रेष्ठ गुरु बनना चाहते थे जो इन्हें भव सागर से पार करके प्रभु का नित्य सानिध्य प्राप्त करा सके। यद्यपि ऐसे श्रेष्ठ गुरु के रूप में रेदास जी, कबीर जी, पीपा जी, जयदेव जी, नामदेव जी, रंका बाकी जी, रामानंद जी आदि भक्तों के नाम इनके मन में आते रहते थे, किंतु ये किसी एक ही शरण ग्रहण करने का निर्णय नहीं कर पा रहे थे। कभी कभी ये वृंदावन की महिमा का गान करते हुए वृंदावन की रस उपासना में दीक्षित होने की भी सोचा करते थे। इस सोच विचार में इनकी 42 वर्ष की आयु हो गई, किंतु ये किसी को अपना गुरु नहीं बना सके। एक दिन श्री हित हरिवंश महाप्रभु के शिष्य श्री नवलदास जी वैरागी ओरछा पहुंचे। व्यास जी उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें अपने घर ले गए और हार्दिक प्रीति के साथ उनका अतिथि सत्कार किया। वे जब भी चलने की बात करे तब व्यास जी आग्रह पूर्वक उनसे और कुछ दिन रुक जाने का निवेदन करने लगे। एक दिन सत्संग करते हुए श्री नवलदास जी ने श्री हिताचार्य का आज अति राजक दंपति भोर यह पद गाया, जिसे सुनकर व्यास जी अत्यधिक हर्षित हुए तथा इस पद के अर्थ का विचार करते हुए व्यास जी का रोम रोम पुलकित हो उठा। उस पद की अंतिम पंक्ति जय श्री हित हरिवंश लाल ललन मिले हियो सियावत मोर के भाव का अनुसाधन करते हुए व्यास जी सोचने लगे कि मिलन तो लाल और ललना का होता है, किंतु शीतलता की प्राप्ति श्री हित हरिवंश जी को होती है। ये बड़ी ही विचित्र बात है। वस्तुत जब भी दो लोग आपस में मिलते हैं तब उन दोनों का हृदय ही प्रसन्नता का अनुभव करता है, किसी तीसरे का हृदय शीतल नहीं होता। व्यास जी को श्री हित हरिवंश जी के विषय में जानने की तीव्र इच्छा होने लगी। तब व्यास जी की हार्दिक रुचि समझकर नवलदास जी ने उन्हें बताया कि श्री हिताचार्य जी की प्रेमोपासना में विधि निषेध का बंधन नहीं है तथा योग यज्ञ जप तप व्रत आदि को रस भक्ति के आगे तुच्छ बना दिया गया है। इस उपासना में नित्य विहारी श्री राधा वल्लभ लाल इष्ट है, अतः आप उन्हीं को अपना इष्ट एवं श्री हिताचार्य जी को अपना गुरु बना लीजिए। इस चर्चा से व्यास जी के हृदय में वृंदावन रस पिपासा के साथ साथ उस रस प्राप्ति की मधुर आशा भी जग उठी। व्यास जी नवलदास जी के प्रस्ताव से तत्काल सहमत हो गए और विक्रम संवत 1591 के कार्तिक मास के आरंभ में ये नवलदास जी के साथ श्री हिताचार्य के दर्शन के लिए श्री वृंदावन धाम पहुंच गए। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने देखा कि हित जी महाराज ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहे हैं। व्यास जी उनके दर्शन करके अत्यंत आनंदित हुए और उनसे उसी समय सत्संग संबंधी वार्तालाप करने का निवेदन करने लगे। श्री हिताचार्य ने उनकी उत्सुकता देखकर चूल्हे पर चढ़ा हुआ पात्र नीचे उतार दिया और आग बुझा दी। व्यास जी ने नम्रता के साथ कहा कि आपने पात्र क्यों उतार दिया? आप एक साथ दोनों काम कर सकते थे, हाथ से रसोई बना सकते थे और मुख से चर्चा कर सकते थे। करना धरना ये हाथ का धर्म है और कहना सुनना मुख का काम है। यह तर्क सुनकर महाप्रभु जी ने उनको एक पद यह जू एक मन बहुत ठोर करी कही कान सचु पाय तत्काल बनाकर सुनाया। इस पद में महाप्रभु जी ने कहा है
कि मनुष्य को एक मन मिला है, उसको एक ही समय में दो जगह लगाने से किसी को सुख नहीं मिलता। दो घोड़ों पर सवारी करके कोई दौड़ नहीं सकता। इस जगत में जो कुछ भी है वह सब असत्य है, वंचना है, प्रपंच है, नाशवान है। अतः श्री श्यामा श्याम के चरण कमलों से प्रीति रखने वाले रसिक जनों के प्रति अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित कर देना ही परम श्रेयस्कर है, क्योंकि उन रसिक जनों के हृदय रूपी सरोवर में ही श्री श्यामा श्याम के चरण रूपी कमल खिला करते हैं। इस पद का व्यास जी के ऊपर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि इन्होंने भक्ति को अपना इष्ट ही बना लिया और जीवन भर उनकी सेवा करते रहे। इसके साथ ही इन्होंने श्री हिताचार्य जी से प्रार्थना की कि आप मुझे हित धर्म की शिक्षा देकर मंत्र दीक्षा प्रदान करने की कृपा करें। महाप्रभु जी ने भी इनकी हृदय की सच्ची श्रद्धा देखकर इनको निज मंत्र दे दिया। ये महाप्रभु जी से विवाद करने के लिए जो पोथियां अपने साथ लाए थे, उन सबको इन्होंने यमुना जी में प्रवाहित कर दिया और वृंदावन वास का अनन्य व्रत लेकर हित रस रीति के अनुसार नित्य निकुंज विलास रसमूर्ति हृदय युगल श्यामा श्याम की उपासना करने लगे। कालांतर में इन्होंने एक कुएं से ठाकुर श्री जुगल किशोर जी की को प्रकट किया तथा उनके वामांग में श्री प्रिया जी की गादी सेवा स्थापित की और हित पद्धति के अनुसार उनकी अष्टयामी सेवा अत्यंत लाड़ चाव पूर्वक करने लगे। व्यास जी और नवलदास जी के मध्य हुई वार्ता में व्यास जी ने जब से यह सुना कि गौ श्री हित हरिवंश जी ने वृंदावन में एक रास मंडल की स्थापना कर उस पर व्रजवासी बालकों द्वारा नित्य रास का नाट्य रूप से अनुकरण कराया जाना प्रारंभ किया है, तभी से इनके मन में उसे अपनी आंखों से देखने की लोल लालसा उत्पन्न हो गई थी। किंतु जब इन्होंने वृंदावन में आने के पश्चात उस नित्य रास लीला अनुकरण को प्रत्यक्ष रूप से देखा, तब ये उसके मधुर आकर्षण से ऐसे मोहित हुए कि इन्होंने उसे रसोपासना का अनूठा माध्यम स्वीकार करते हुए उसे अपनी दिनचर्या ही बना लिया और कहा उठे, नैन न मूंदे ध्यान को, किए न अंग न्यास, नाच गए रस ही मिले बस वृंदावन व्यास। एक समय वृंदावन में रस लीला अनुकरण हो रहा था, जिसमें गोस्वामी श्री हित हरिवंश जी, स्वामी हरिदास जी, प्रबोधनानंद जी आदि बड़े बड़े अनन्य रसकों के साथ व्यास जी भी थी। रासलीला अनुकरण में नृत्य करते समय श्री राधा का स्वरूप बने बालक के चरण में धारण किया गया नुपुर टूट गया और उसके घुंघरू बिखर गए। यह देखकर व्यास जी ने अनन्य प्रेम के आगे वर्णाश्रम धर्म की तनिक भी परवाह किए बिना तत्काल अपना योगोपवीत तोड़कर उसके धागे से नुपुर के घुंघरू गूंथ दिए और लीला यथावत चलने लगी। यह करने के बाद यमहंत जनों की उस भरी सभा में बोले, इस योगोपवती को जन्म भर ढोया पर काम आज ही आया। नाभा जी ने अपनी भक्तमाल में व्यास जी की प्रशंसा में लिखे छप्पा में कहा है कि नौगुनी तोरी नुपुर गयो महत सभा मगिरास के उत्कर्ष तिल अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। व्यास जी के विक्रम संवत 1591 से विक्रम संत 1609 के मध्यकाल तक अपने गुरुवर्य गोस्वामी श्री हित हरिवंश जी की छत्रछाया प्राप्त हुई थी, किंतु विक्रम संवत 1609 में गुरुवर के अंतर्हित हो जाने से इन्हें हृदय विदारक पीड़ा हुई। गोस्वामी श्री हित हरिवंश जी के निकुंज गमन के पश्चात व्यास जी ने अपनी हार्दिक वेदना और रसिक समाज की दुर्दशा का वर्णन करते हुए एक पद की रचना की, जिसमें इन्होंने कहा है कि श्री हरिवंश चंद्र रस उपासना और रसिक जनों के आधार थे। उनके बिना अब इस उपासना का भार कौन वहन करेगा और कौन श्री राधा को प्यार दुलार भरे सुंदर वचन सुनाएगा। अब ऐसा उदार कौन रह गया है जो श्री वृंदावन की सहज माधुरी का वर्णन कर सके। उनके जैसी पद रचना के अभाव से सारा संसार अब नीरस हो गया है। अनन्य रसिकों की सभी सभा के लिए यह बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि उनके चले जाने से यह सभा सुहाग भाग विहीन हो चुकी है। उनके बिना मेरा तो एक एक क्षण 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा है। श्री व्यास जी कहते हैं कि एक चंद्रमा के बिना तारों से भरा हुआ आकाश तेजहीन हो गया है। हुतो रस रसकीन को आधार बिनु हरिवंश ही सरत रीति को,
कापे चली है बार। को राधा दुलरावे गावे वचन सुनावे चार। वृंदावन की सहज माधुरी कहीं है कौन उधार। पद रचना आप कापे है नीरस भय संसार। बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठी गो ठाट सिंगार। जिन बेनु दिन छिन संत युग बीतत सहज रूप आगार। व्यास एक कुल कुमुद बिंदु बिनु उड़गन छुठो थार। व्यास जी के 3 पुत्र थे। श्री हिताचार्य के अंतर्हित होने के पश्चात ये तीनों भाई श्री वृंदावन आ गए। व्यास जी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा इन तीनों में बड़े विलक्षण ढंग से किया। एक और ठाकुर श्री युगल जी किशोरी जी की सेवा, दूसरी ओर स्वर्ण धन संपत्ति और तीसरी ओर श्यामानंद जी तथा माला तिलक। एक ने धन धाम ले लिया, दूसरे ने ठाकुर श्री युगल किशोर जी की सेवा ले ली तथा तीसरे पुत्र किशोर दास जो सबसे बड़े थे, इनके हिस्से में माला तिलक आए। व्यास जी ने उन्हें स्वामी श्री हरिदास जी का शिष्य करा दिया और वे श्री कुंज बिहारी को अपना इष्ट मानकर भजन करने लगे। लगभग 100 वर्ष की दीर्घायु प्राप्त करने के बाद श्री वृंदावन के सब संत महंतों की उपस्थिति में श्री व्यास जी ने प्रसन्न चित्त से नित्य लीला में प्रवेश कर लिया। श्री भगवत मुदित जी ने अपनी रसिक अनन्य माल में श्री व्यास जी का इतना ही वृत्तांत दिया है। यद्यपि नाभाजी ने अपनी भक्त माल के एक छप्य में ही व्यास जी का परिचय दिया है, किंतु प्रियादास जी ने अपनी भक्ति रस बोधनी नामरी टीका में इस छप्य की टीका बहुत विस्तार से की है। उसमें से कुछ ही रोचक और शिक्षाप्रद प्रसंग नीचे दिए जाते हैं। नाभाजी द्वारा लिखित भक्त इष्ट अति व्यास के इस पंक्ति को पढ़कर इसकी सत्यता की परीक्षा करने के उद्देश्य से एक संत व्यास के यहाँ आए। वे व्यास जी के समक्ष ऐसी क्रियाएं करने लगे जैसे उन्हें बड़ी भूख लगी है। व्यास जी उस समय अपने सेव्य स्वरूप श्री युगल किशोरी जी को भोग लगाने के लिए थाल तैयार कर रहे थे, किंतु व्यास जी ने भोग में ले जाने वाले उस अमनिया थाल को पहले उन संत जी के सामने ही रख दिया और कहने लगे कि प्रभु तो धैर्यवान है, उन्हें बाद में दूसरा थाल अर्पित कर दिया जाएगा। व्यास जी के इन वचनों को सुनकर भी संत जी की शंका दूर नहीं हुई और उन्होंने भोजन करना प्रारंभ कर दिया, किंतु उन्होंने अभी केवल 2-4 ग्रास मात्र ही लिए होंगे कि उन्हें कोई शारीरिक पीड़ा होने लगी। अतः वे उस थाल को व्यास जी को देते हुए उठ खड़े हुए और चल पड़े। पीड़ा निवारण हेतु व्यास जी ने उन्हें भूखा जाते हुए देखकर शीघ्र ही उनके चरण पकड़ लिए और कहने लगे कि इसे तो आपने प्रसादी करके मुझे दे दिया है, अब मैं आपके लिए दूसरा ले आता हूँ। व्यास जी की संतों के प्रति ऐसी निष्कपट सहज प्रति देखकर संत जी भाव विभोर हो गए और उनकी आंखों में अश्रु आ गए। अब उनके हृदय ने यह बात पूर्ण रूप से स्वीकार कर ली कि नाभाजी के द्वारा भक्त इष्ट अति व्यास के यह बात सत्य ही लिखी गई है। एक बार व्यास जी संतों के साथ प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। इनकी पत्नी परोस रही थी। जब वह दूध परोसने लगी तब व्यास जी के कटोरे में दूध के साथ दूध की मलाई भी छिटक कर गिर गई। अब तो व्यास जी की क्रोधित हो उठी और उसे संत सेवा से अलग कर दिया। वह ग्लानिन के कारण 3 दिन तक बिना भोजन किए पड़ी रही। तब सभी संतों के समझाने पर व्यास जी इस शर्त पर राजी हुए कि ये अपने अंगों के समस्त आभूषणों को बेचकर संत सेवा करे, तभी हम इसे स्वीकार कर सकते हैं। साथ ही एक पद भी बनाया, जो तिय होय न हरि की दासी, कीजे कहाँ रूप गुण सुंदर, नयाहीन श्याम उपासी। पत्नी द्वारा व्यास जी की इच्छा के अनुसार शर्त पूरी किए जाने पर ही व्यास जी ने उसे पुनः सेवा प्रदान की। इनकी संत निष्ठा की एक और कथा है। व्यास जी की पुत्री के विवाह का आयोजन था, जिसमें इनके परिजनों ने बड़े उत्साह के साथ बारात के लिए अनेक प्रकार के पकवान तैयार कराए। वे सब इतने बढ़िया बने कि उन्हें देखकर इनकी बुद्धि उधेड़ बुन में पड़ गई कि ऐसे स्वादिष्ट पदार्थों को तो भक्तों को खिलाना चाहिए। मस्तिष्क में इस विचार के आते ही जब सभी लोग बारात का स्वागत करने के लिए गए हुए थे, उसी समय इन्होंने सभी साधुओं को बुला लिया और वह सब सुंदर सामग्री भावना में ही श्रेष्ठ को समर्पित करके चुपचाप पोटरी बांध कर उन संत जनों को देते हुए कहा कि इसे ले जाकर अपनी अपनी कुंज में बैठकर प्रसाद ग्रहण करना, क्योंकि आज यहाँ स्थान और समय दोनों का ही अभाव है। इतने पर भी प्रभु कृपा से भंडार खाली नहीं हुआ और बारात की भी
यथेष्टित खातरी उसी में हो गई। एक बार व्यास जी के यहाँ संगीत प्रेमी कोई भोले भाले संत जी आए। विनोद प्रिय व्यास जी ने उनकी ठाकुर सेवा को अपने यहाँ छिपा ली और उनके बटुए में एक चिड़िया रखकर उनको सौंप दी। यमुना जी पर पहुंचकर संत ने स्नान किया और ठाकुर जी की पूजा करने के लिए जो ही बटुआ खोला, चिड़िया उसमें से निकलकर श्री वृंदावन की ओर उड़ गई। बोले संत दुखी हृदय से लौटकर फिर व्यास जी के पास आए और पूछने लगे, क्या हमारे ठाकुर जी आपके यहाँ उड़कर आ गए हैं? व्यास जी ने कहा, हाँ, वह देखो विराजमान है। मैंने आपसे कहा था कि नहीं, कि आप जाना चाहे तो भले ही जाए, किंतु आपके ठाकुर जी वृंदावन से बाहर नहीं जाना चाहते। संत जी के चित्त में यह बात बैठ गई और उन्होंने सदा के लिए वृंदावन वास करने का निश्चय कर लिया। वृंदावन की अनन्य निष्ठा इनके जीवन में मूर्त रूप से प्रत्यक्ष हुई। वृंदावन से बाहर जाने वाले या वृंदावन से बाहर जाने का विचार करने वाले पर तो ये खिज उठते थे। ओछा नरेश मधुकर शाह इन्हें वापस ले जाने के लिए आए, किंतु बहुत प्रयास करने के पश्चात भी असफल होकर लौट गए। कुछ दिनों बाद में राजा के भेजे हुए विप्रगण जब इनसे बार बार वृंदावन छोड़कर ओरछा जाने का हट कर रहे थे, तो एक दिन इन्होंने वृंदावन धाम की अनन्य निष्ठा और श्रेष्ठ के महाप्रसाद की अति उत्कट अनन्यता की रक्षा करने के लिए श्री राधा वल्लभ मंदिर से जूठन प्रसाद लेकर आते हुए भगिनी की डलिया से प्रसाद उठाकर खा लिया। व्यास जी की यह इस क्रिया को देखकर वे सभी इनका उपहास करने लगे और कहने लगे कि ये तो अब आचार भ्रष्ट हो गए हैं, और ऐसा कहते हुए वे सभी ओछा वापस चले गए। उसी समय व्यास जी की प्रसन्नता एक पद के रूप में फूट निकली। एक पकोरी सब जग छुटियो, जब तप व्रत संयम करी हारे, नेकु नहीं मन टूटियो, माया रचित प्रपंच कुटुंबी, मोह जाल सब छुटियो, व्यास दास हरिवंश कृपाते, बसी वन राज प्रेम रस लुटियो। ओरछा लौटकर उन्होंने जब राजा को यह घटना सुनाई, तब राजा स्वयं ही इन्हें मनाने वृंदावन पहुंचे और आग्रह किया कि एक दिन के लिए ही सही, किंतु आप एक बार ओरछा अवश्य पधारे। कहते हैं जब किसी प्रकार भी राजा नहीं माने तो व्यास जी ने कहा, जब चलना ही है तब मुझे अपने भाई बंधुओं से तो मिल लेने दो। इस मिलन का दृश्य अलौकिक था। व्यास जी का वृंदावन की लता पताओं से घनिष्ठ प्रेम था। किसी भी परिस्थिति में श्री वृंदावन से बाहर जाना इनके लिए असंभव हो गया था। राजा ने देखा कि व्यास जी वृंदावन की लता और वृक्षों से लिपट लिपट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं, मुझसे ऐसा क्या अपराध बन गया जो आज तुमसे अलग हो रहा हूँ। व्यास जी के इन अद्भुत आचरणों को देखकर ओरछा नरेश मधुकर शाह अत्यधिक प्रभावित हुए, क्योंकि वे बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा हैं। उनका हृदय पिघल गया और व्यास जी के साथ वे भी रो पड़े। उन्होंने तब व्यास जी के चरणों पर गिरकर अपने दुराग्रह के लिए क्षमा मांगी और व्यास जी से भगवत भक्ति का उपदेश लेकर अपने राज्य को लौट गए। एक दिन व्यास जी अपने आराध्य ठाकुर श्री युगल किशोरी जी को मस्तक पर जरी की पाग बांध रहे थे, किंतु सिर के चिकना होने के कारण वह बार बार खिसल रही थी। बहुत प्रयत्न करने के पश्चात भी जब पाग नहीं बंध पाई तो ये ठाकुर जी से कहने लगे, महाराज, या तो आप पाग बंधवा लो या फिर अपने आप ही बांध लो। यह कहकर ये सेवा कुंज चले गए, लेकिन रह रह कर इनको पाग की याद आती थी। अंत में जब नहीं रहा गया तो वापिस आए और देखा कि श्री ठाकुर जी के मस्तक पर बड़े सुंदर ढंग से पाग बंधी हुई थी। श्री जुगल किशोरी जी की अद्भुत रूप माधुरी का दर्शन करके व्यास जी अत्यंत आनंद से भर गए और बोल उठे, जब आप ऐसी सुंदर पाग बांधना जानते हैं तो भला मेरी बांधी हुई पाग आपको क्यों पसंद आने लगी। ऐसी ही एक घटना वंशी धारण कराने की है। एक बार व्यास जी ठाकुर जी श्री जुगल किशोरी जी के कर कमलों में जिस वंशी को धारण कराना चाहते थे, वो मोटी होने के कारण उनके हाथ में नहीं आ पा रही थी। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब ये उस कार्य में सफल नहीं हुए तो वंशी को वहीं रखकर ये मंदिर से बाहर आ गए। कुछ समय बाद मंदिर में जाकर इन्होंने देखा कि ठाकुर जी वही वंशी धारण किए हुए मुस्कुरा रहे हैं। इसी प्रकार एक बार वंशी धारण कराते समय ठाकुर जी श्री जुगल किशोरी जी की कोमल अंगुली छिल गई।
जिससे व्यास जी को बहुत वेदना हुई। इन्होंने तत्काल ही एक वस्त्र को जल में भिगोकर पट्टी के रूप में बांध दिया। बताते हैं कि आज भी ठाकुर जी श्री जुगल किशोरी जी के मंदिर में पट्टी बांधने की परंपरा विधान है। श्री व्यास जी जाति तथा ब्राह्मण तत्व से ऊपर उठकर श्री हिताचार्य चरण द्वारा बतलाए गए प्रेम धर्म किंवा अनन्य धर्म में परिनिष्ठित हो गए। इन्होंने कहा है, जाकी है उपासना ताकी की वासना, ताकी को नाम रूप गुण ले गाइए। यह अनन्य धर्म परिपाटी वृंदावन बसी अनंत न जाइए। सोई व्यभिचारी आन कहे आन करे, ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए। व्यास होए उपहास त्रास किए, आस अछत कत दास कढ़ाइए। तो यह थी श्री रसिक श्री हरिराम व्यास जी की पावन चरित्र। यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।